नमस्कार दोस्तों कल से गाजा सिटी के बारे में काफी चर्चा हो रही है। इसका कारण यह है कि इजराइल ने गाजा सिटी को टेक ओवर करने का जो पूरा ऑपरेशन है उसको स्टार्ट कर दिया है। मतलब फेज 1 ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, गाजा स्ट्रिप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है वो है गाजा सिटी, क्योंकि यहीं पर आपको हमास का पूरा जाल देखने को मिलेगा। लेकिन इजराइल का अब कहना है कि हम इसको पूरी तरह से अपने अंडर में लेंगे। लेकिन यहां पर कई वार्निंग्स भी आ रही हैं। आप देख सकते हो खबर, यूनाइटेड नेशंस एंड रेड क्रॉस वार्न ऑफ कैटास्ट्रोफ इफ इजराइल लॉन्चेस गाजा सिटी ऑफेंसिव। इनफैक्ट जो खबर आई है कल, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गाजा सिटी के अंदर जो पूरा फेमीन है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वो सारी चीजें कैसे होती हैं, क्या होता है और अभी एग्जैक्टली चल क्या रहा है, इजराइल का क्या कहना है और हमास क्या कह रहा है, क्या हमास यहां पर बैक डाउन होने के लिए रेडी है, क्या हमास पीछे होने के लिए रेडी है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है यूपीएससी 2026 के लिए स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले तो थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप सब जानते हैं 7 अक्टूबर 2023 मतलब लगभग 2 साल पहले इजराइल हमास का वॉर स्टार्ट हुआ था। और उस समय जो सबसे मेन कारण था कि हमास ने एक मैसिव सरप्राइज अटैक किया था सदर्न इजराइल में। यहां पर अगर आप मैप देखोगे तो ये आप देख सकते हो गाजा पट्टी, तो यहीं से जो पूरा सदर्न इजराइल है यहां पर काफी मैसिव अटैक स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से 1200 लोगों की जानें गई थी और करीब 250 जो इजरायलीज हैं उनको अपने अंदर में ले लिया गया था, मतलब हॉस्टेज बना लिया गया था। इसी को देखते हुए इजराइल ने यह पूरा वॉर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमास को पूरी तरह से एलिमिनेट ना कर दें। और तभी से इजराइल के द्वारा सस्टेन्ड बॉम्बिंग कैंपेन गाजा में चलाया जा रहा है। मतलब गाजा के पूरे इतिहास में अगर आप देखोगे ये सबसे लंबा आपको बॉम्बिंग कैंपेन देखने को मिलेगा और इसकी वजह से करीब 40,000 पैलेस्टीनियंस की मृत्यु हो गई है, यह आपको समझना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था, अगर ये आप गाजा पट्टी देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा गाजा सिटी, यह है आपका गाजा शहर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमास के लिए और ये दुनिया का लार्जेस्ट अर्बन हब है। मतलब छोटे से जगह में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ये पूरे दुनिया में आपको सबसे ज्यादा जो पर स्क्वायर किलोमीटर हम कहते हैं ना कि इतने लोग रहते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा हम गाजा सिटी में ही देखने को मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इजराइल का करंट मिलिट्री ऑफेंसिव है क्या, इजराइल क्या कह रहा है। देखो इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज उन्होंने अनाउंस किया है दैट दे आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ अनसर्कलिंग गाजा सिटी। मतलब अब वो गाजा सिटी को चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर चुके हैं पूरी तरह से। अब हमास को जो है खत्म करेंगे, मतलब हमास का जो पूरा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहां पर एलिमिनेट किया जाएगा। और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं उनका कहना है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें चारों चीजें शामिल होंगी। एक तो ग्राउंड ट्रूप्स हो गए, जो इन्फेंट्री यूनिट्स होती हैं वो एंटर करेंगी गाजा सिटी के अंदर। फिर दूसरा आपका जो आर्मर्ड ब्रिगेड है, मतलब जो टैंक्स हैं वो आपका अंदर ले जाया जाएगा। और इसके साथ साथ एयर पावर, जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं, ड्रोन्स हैं, उसके माध्यम से बॉम्बार्डिंग की जाएगी लगातार, ताकि ग्राउंड ट्रूप्स को मदद मिल सके। और नेवल सपोर्ट तो मिल ही रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से लगातार बॉम्बिंग की जा रही है जो इजराइल की नेवी है उनके द्वारा। और इजराइल ने देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग दी है, एक बड़ी वार्निंग दी है हमास को। कहा है इफ यू कंटिन्यू टू फाइट द गेट्स ऑफ हेल विल ओपन। ये साफ साफ चुनौती दी गई है इजराइल के द्वारा हमास को। और ये जो रेटोरिक सिग्नल है ये आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से ऑल आउट अर्बन कॉम्बैट, क्योंकि आप समझिए गाजा सिटी मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके अंदर है क्या, लेकिन यहां पर पूरा ऑल आउट अर्बन कॉम्बैट स्टार्ट हो सकता है, जो कि इस पूरे वॉर में पिछले 2 साल में सबसे ब्लडीएस्ट स्टेज माना जा रहा है कि अगर यहां पर चीजें गड़बड़ाती हैं तो बेसिकली जो फ्रेज की हमने बात की ना, गेट्स ऑफ हेल, ये ओपन हो जाएगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है एक प्रकार से इजराइल की तरफ से, ताकि हमास की जो फाइटर्स हैं उनको डीमोरलाइज किया जा सके। और इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैसिव एस्केलेशन हो सकता है, जैसे एयर स्ट्राइक अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से इजराइल स्टार्ट कर सकता है, जो टनल फ्लडिंग है वो कर सकता है, क्योंकि गाजा सिटी में बहुत सारे टनल्स हैं जिसको मेट्रो कहा जाता है, अर्बन मेट्रो,
नॉर्मली हम दिल्ली, मुंबई, लंदन हर जगह मेट्रो की बात करते हैं ना, लेकिन इसको गाजा मेट्रो कहा जाता है, जो टनल बना हुआ है और उसी टनल का इस्तेमाल करते हैं हमास के लोग। तो इसके अलावा यहाँ पर जो आर्टिलरी बैरेजेस हैं वो एक्सपैंड होगा। डोर टू डोर अर्बन क्लियरेंस ऑपरेशन, मतलब जो इजरायली फोर्सेज हैं वो गाजा सिटी के हर एक घर घर में जाकर देखेंगे कि कहीं हमास के लोग तो नहीं छुपे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल इज वार्निंग हमास कि यहां पर पूरा टोटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है गाजा सिटी में। और ये गाजा सिटी कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। ये डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन जंगल आप इसको कह सकते हो, मतलब छोटे से जगह में 2 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग। और वहां पर वास्ट टनल नेटवर्क बना हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, गाजा मेट्रो जिसको कहा जाता है। और ये हमास के द्वारा यूज किया जाता है मूवमेंट के लिए, वेपन स्टोरेज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। और इसके अलावा गाजा सिटी में कई हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, मस्जिद हैं, हॉस्पिटल्स हैं। अगेन बताया जाता है कि इसको भी हमास इस्तेमाल करता है अपने कमांड साइट्स के तौर पर। लेकिन यहां पर गाजा सिटी को टेक ओवर करना इतना आसान नहीं है। यहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि टनल्स के थ्रू एम्बुश किया जा सकता है हमास के द्वारा, बूबी ट्रैप्स जिसको कहा जाता है वो यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा हमास जो है सिविलियंस को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ जो सप्लाई लाइन है हॉस्टाइल टेरेन में, वो भी आपका मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यहां पर काफी चैलेंजेस हैं। और हमास की स्ट्रैटेजी क्या है? हमास बेसिकली क्या चाहता है कि इजराइल को प्रोलॉन्ग गुरिल्ला जो वॉरफेयर होता है, अर्बन वॉरफेयर, उसमें धकेल दे, जिससे इजराइल की फोर्सेस को ज़्यादा नुकसान हो। और यहाँ पर इसकी वजह से जो तेल अवीव है, मतलब जो इजराइल की गवर्नमेंट है, वो पॉलिटिकली प्रेशर में आ जाए। साथ ही साथ जो सिविलियंस को नुकसान हो रहा है उसको भी ग्लोबल सिंपैथी की तरह जुटाने की कोशिश करेगा हमास। खैर, यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ क्यों बोला जा रहा है? ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जो नदन वाला गाजा है, अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूं। ये अगर आप देखोगे तो जो नदन वाला पूरा पार्ट है हम गाजा का, वहां से लोग ऑलरेडी बहुत सारे नीचे की तरफ आ चुके हैं, साउथ की तरफ आ चुके हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसकी वजह से और भी थाउजेंड्स ऑफ लोग वहां से नीचे की तरफ आ सकते हैं। बेसिक नीड्स कोलैप्स हो रही हैं, जो शॉर्टेजेस हैं, जो फूड, क्लीन वाटर, फ्यूल, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अल शिफा हॉस्पिटल, बहुत सारे जो अदर हॉस्पिटल्स हैं, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, क्योंकि पावर शॉर्टेजेस हैं, मास कैजुअलिटीज है। इसके अलावा अर्बन वॉरफेयर की वजह से टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग और मारे जा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी 40,000 लोग मारे गए हैं। तो यूएन एजेंसीज ने वार्न किया है कि ह्यूमैनिटेरियन हेल्थस्केप आ सकता है अगर इजराइल फुल टेक ओवर कर लेता है गाजा का। इनफैक्ट जैसा मैं आपको बता भी रहा था स्टार्टिंग में कि फेमिन डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर आप देखोगे पूरे मिडिल ईस्ट में पहला एक जगह बना है जहां पर फेमिन डिक्लेयर किया गया है ऑफिशियली। कल ही ये किया गया है बाई इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन के द्वारा। और ये कैसे क्लासिफाई होता है, देखिए अगेन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूपीएससी या फिर बाकी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं फेमिन डिक्लेयर करने के लिए, तो ये 3 कंडीशंस मीट करने चाहिए। एक तो क्या है, कम से कम 20% जो हाउस होल्ड्स हैं उस पूरे एरिया में, दे आर फेसिंग एक्सट्रीम लैक ऑफ फूड। तो अगर ऐसा है, दूसरा है यहाँ पर एटलीस्ट 30% जो चिल्ड्रन है वो मैल नरिश्ड हैं, अक्यूट मैल नरिश्ड। और हर 10,000 में से 2 लोग मारे जा रहे हैं हर रोज। अगर ये तीनों सिचुएशन मीट करती हैं तो यहाँ पर उसको फेमिन डिक्लेयर किया जाता है। और गाजा में अगर आप देखोगे तो इस समय बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा लोग, 5,14,000 लोग मतलब फमीन की कंडीशन से झेल रहे हैं, मतलब उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा ही सिचुएशन रहा तो अगले और एक हफ्ते में 6,41,000 लोग फेमीन के चपेट में आ जाएंगे। खैर, यहां पर हमास का क्या रेस्पॉन्स है इन सारी चीजों को देखते हुए? देखो, हमास कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटने वाले, इट इज रेडी फॉर अ फाइट टू द डेथ इन गाजा सिटी। और जो हमास के लीडर्स हैं उन्होंने प्रण लिया है कि गाजा सिटी एक प्रकार से इजरायली फोर्सेस के लिए ग्रेवयार्ड बनेगा, मतलब इजरायली फोर्सेस को बहुत बुरी मात दी जाएगी गाजा सिटी के अंदर। और हमास ऐसा क्यों कह रहा है? एक तो हमास को ऐसा लगता है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर होगा, मतलब हिट एंड रन अटैक, क्योंकि हमास को अच्छे से पता है टनल कहाँ है, एंट्री पॉइंट कहाँ है। तो स्नाइपर फायर टनल्स के थ्रू जो है वो लोग हिट करेंगे इजरायली फोर्सेस को और भाग जाएंगे। और इसके साथ साथ ग्लोबल आउटरीच जो होगा तो इसकी वजह से भी इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा इजराइल के ऊपर। और होस्टेजेस को भी एक प्रकार से बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिजनर स्वैप्स के लिए। खैर, इसका रीजनल और ग्लोबल फॉलोआउट क्या है? देखो, अगर हम अरब स्टेट्स की बात करें, इजिप्ट, कतर, जॉर्डन,
वो लगातार प्रेस कर रहे हैं कि यहाँ पर सीज फायर हो और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए। ईरान और हिजबुल्लाह की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम नया फ्रंट खोलेंगे अगर इजराइल गाजा सिटी को टेक ओवर करता है। यूनाइटेड स्टेट्स तो देखो इजराइल के साथ है, लेकिन अगेन उनका भी कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए। ग्लोबल ओपिनियन की बात करें तो वेस्टर्न गवर्नमेंट काफ़ी डिवाइडेड है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ का कहना है कि हम इजराइल को बैक करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कई जगह पब्लिक प्रोटेस्ट भी हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें तो अगर यहाँ पर गाजा सिटी का टेक ओवर होता है तो सबसे पहला तो यह है इजराइल के लिए कि गाजा सिटी को टेक ओवर करना मतलब हमास का जो पूरा कमांड स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म एंटेंगलमेंट होगा, लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है इजराइल को, क्योंकि ये काफ़ी महीनों तक, कुछ सालों तक चल सकता है। अर्बन वॉरफेयर इतना आसान नहीं होने वाला और हैवी इजरायली कैजुअलिटीज़ अगर होगी तो इसकी वजह से नेतन्याहू सरकार का जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम हमास की बात करें, अगर हमास गाजा सिटी को लूज कर देता है तो वो क्रिपल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए खड़ा होना। और ये जो ग्रुप है वो हो सकता है शायद अपना पूरा गुरिल्ला रेसिस्टेंस शिफ्ट कर दे, अब्रॉड भी जा सकता है। अगर हम पैलेस्टीनियंस की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर और ज़्यादा खराब हो सकता है जो ऑलरेडी इस समय चल रहा है। और गाजा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी खराब है ही है, लेकिन इसकी वजह से कई दशक पीछे चला जाएगा जो पूरा गाजा है। और पूरे दुनिया की हम बात करें तो देखो भारत के पर्सपेक्टिव से, बाकी देशों के पर्सपेक्टिव से खतरा तो है ही है। ऑयल के प्राइसेस वगैरह बढ़ जाते हैं और ज़्यादा अगर वॉर एस्केलेट हो गया, रीजनल और ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई तो और हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पूरी सिचुएशन है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी जो गाजा के बारे में आजकल चल रही है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गाजा स्ट्रिप यहाँ पर कौन से फिजियोग्राफिक रीजन में लोकेटेड है मिडिल ईस्ट के, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। और हमारा जो पूरा बैच होता है उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, बुक्स आपके घर भेजा जाता है। प्रीलिम्स का अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। दोस्तों स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट। और सबसे खास, प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।